युवा तरंग 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 युवा तरंग। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। आसमां से ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। तेरा प्रेम है सबसे महान, जाता है सबको समान। सच्चा प्रेम अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सच्चा प्रेम अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। इस प्रेम के खातिर जहां को दिया अपने पुत्र यीशु को। इस प्रेम के खातिर जहां को दिया अपने पुत्र यीशु को। चाहा के पाए उद्धार सभी, बनाया मुक्ति का स्रोत से, बनाया मुक्ति का स्रोत से। सच्चा प्रेम अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। आसमां से ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। मैं फिर एक बार आप सभी को इस युवा तरंग कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध भी करता हूं कि इस कार्यक्रम के बारे में और भी लोगों को बताएं, ताकि बहुत सारे युवक युवतियां इस कार्यक्रम से प्रेरित हों। हमारा जीवन बहुत नाजुक है, कठिन है, संघर्षपूर्ण है। ऐसे जीवन में हमें प्रभु का सहारा लेना आवश्यक है। हमारे जीवन में कभी कभी हम लोग टूट जाते हैं। विशेष करके मैंने देखा बहुत सारी युवक युवतियां टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि आगे कुछ नहीं है, वे निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रार्थना का सहारा लेने की आवश्यकता है, प्रभु के करीब जाने की आवश्यकता है। इस सत्य को मत भूलिए कि जीवन का स्रोत तो प्रभु है, और प्रभु के करीब जाएंगे तो आपको प्रेरणाएं मिलेंगी, शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। हमें प्रभु यीशु से सीखना चाहिए। प्रभु यीशु स्वयं प्रार्थना में काफी समय बिताते थे, और पुराने विधान में इब्राहिम एक सुंदर उदाहरण है प्रार्थना के लिए। कैसे इब्राहिम ईश्वर के साथ जुड़ा जीवन जिए। जब इब्राहिम को पता चला कि सोदोम और गोमोरा का नष्ट होने वाला है, तो इब्राहिम ने कैसे ईश्वर से सोदोम और गोमोरा के लिए प्रार्थना की। वचन सुनिए, प्रार्थना करना सीखिए। पिछले दिनों में एक बहन मुझे कॉल किया, और वो कह रही थी उसका दूसरा नंबर हुआ क्लास में ही। जब परीक्षा देनी पड़ी तो पहला नंबर में वो नहीं आया, दूसरा नंबर में आया। बहुत मेहनत किया, कई दिन रात पढ़ाई में बिताया, रातों को सोया नहीं। कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसको सिर्फ दूसरा नंबर मिला। बहुत दुखी थी वो, दुखी इतना ज़्यादा दुखी थी
कि वो एकदम बुरे बुरे शब्द बोलने लगे। हाँ, दुख के कारण वो बोलने लगे आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसा पढ़ के भी अगर पहला नंबर नहीं मिल रहा है तो फ़ायदा क्या है, क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ क्या, अपने आप के बारे में खराब सोचने लगा वो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज की दुनिया की खास करके युवक लोगों के बीच एक बहुत बड़ी समस्या है डिप्रेशन। डिप्रेशन कई कारण से अनुभव करता होगा। बड़े लोग, खास करके आपके माता पिता जो आपसे कहता है, उनकी जो उम्मीद है आपके ऊपर, उसकी वजह से डिप्रेशन आ सकता है। उम्मीद जब उम्मीद के अनुसार जब जी नहीं पा रहा है तब डिप्रेशन हो सकता है। आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीद अपने ऊपर जब कामयाब नहीं होता है, आप जितना अपने आप के लिए चाहता है उतना नहीं होने पर डिप्रेशन हो सकता है। जो मनपसंद नौकरी या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या जब आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश किया, असफल हो गया, मन टूट सकता है, डिप्रेशन में चले जा सकता है। मेरे भाई बहनों, बाइबल में, प्रभु की वचन में दवाई है डिप्रेशन के लिए। प्रभु की वचन डिप्रेशन की दवाई है। हालेलुया। हम पूरा बाइबल में से एक घटना खास करके हम मनन चिंतन करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले इतना सा आप याद रखिएगा मेरे भाई बहनों, आप किसी भी तरह की दुनियाई चीज़ पाने को आप लक्ष्य बना करके आपकी खुशी का कारण वो बनेगा, वो पाने से आप खुश होंगे, ऐसा आप समझ बैठा है तो ज़रूर आप दुखी हो जाएगा। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई में तरक्की करने से आप खुश हो जाएंगे, आनंद मिलेगा आपको, पढ़ाई के बाद आपकी सारा आनंद खत्म हो जाएगा। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि अच्छा नौकरी पाने से आप आनंद पाएंगे, नौकरी पाने के बाद फिर आनंद के लिए कोई कारण नहीं बचेगा। अच्छा परिवार होने से आप खुश हो जाएगा, ऐसा आप समझ रखा है, तो परिवार की तरफ से छोटा से छोटा अगर कुछ गलती होने पर आपकी सारा आनंद चला जाएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, किसी भी तरह की दुनियाई चीज से आनंदित होने की इंतजार नहीं करना। प्रभु की वचन को आपके आनंद का कारण बनाए। प्रभु के साथ एक बनना आपकी आनंद का कारण बनाए। आत्मा में लीन होकर जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आवाज़ सुनने की जब कोशिश करते हैं, इसका मतलब आप लीन होकर प्रार्थना करते वक्त या वचन सुनते वक्त या स्तुति आराधना के समय आपकी प्रार्थना में बिताने वाला, प्रभु के साथ बिताने वाला एक एक पल में आप प्रभु से जुड़कर आनंद अनुभव कर सकता है। इसे छोड़कर किसी भी दुनियाई, चाहे वो संपत्ति हो या कोई अधिकार का कुर्सी हो, कोई अच्छा नाम से या कोई भी चीज़ से आप खुश होने की उम्मीद में जी रहा है, खुशी शायद आपको मिलेगा, कुछ देर तक आप अनुभव भी करेगा, पर आगे जाके गहरा दुख में पड़ सकता है। बाइबल में खास करके नबी एलिया के बारे में ऐसा एक घटना है।
एलिया को बाइबल के अनुसार सबसे ताकतवर नबी समझा जाता है। सबसे ताकतवर, सबसे ज़्यादा शायद नबी एलीशा उनसे दुगुना किया एलिया के नाम पर अभिषेक पाकर, एलिया से अभिषेक पाकर। एलिया बहुत ज़्यादा चमत्कार किया है, मुर्दों को जिलाया है, बहुत सारे चमत्कार किए हैं, चिन्ह किया है, ऐसा नबी है। और ये एलिया नबी, उसकी जिंदगी की सबसे महान चिन्ह चमत्कार होने की तुरंत बाद करमल पर्वत में उन्होंने बलि चढ़ाया और स्वर्ग से आग उतर आया और उस बलि को ग्रहण किया। बलि की भेंट के ऊपर उन्होंने पानी डाला था, वो बलि की वेदी पूरा घिला करके इतना ज्यादा पानी डाला था और वो घिला बलि वस्तु, वो बलि वेदी के ऊपर स्वर्ग से आग उतर कर उसको ग्रहण किया। और उसके बाद ऐसा हुआ 3.5 साल एलिया की प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग के द्वार बंद कर दिया गया था, बारिश नहीं गिरे थे। उस दिन एलिया ने प्रार्थना किया और बारिश आ गया। जो मूर्ति पूजक लोग था, पुजारी लोग, उन सबको मरवा डाला। ऐसे पूरा देश के लिए अच्छा भला काम काफी होने के बाद रानी एलिया को अपना एक दूध के द्वारा धमकी भेजा कि एलिया को 1 दिन के अंदर मार डाल देगा। एलिया वहां से दौड़ पड़ा, दूर जाके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूर में जाकर के एक पेड़ के नीचे वो थक कर सोने लगा। वो दुखी हो गया। वो ऐसा प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मैं अभी मेरे आत्मा को आप ले लीजिए, मतलब मुझे मरने दीजिए, मैं मरना बेहतर है। मैं या मेरा पूर्वज से मैं अच्छा नहीं हूं, उनसे बेहतर नहीं हूं, मुझे मरने दो। कभी कभी डिप्रेशन में हमारे भी मुंह से इस तरह के शब्द निकलते हैं ना, जीने की क्या लाभ है, इतना सब कुछ करने के बावजूद ऐसा ही हो रहा है तो जीने से क्या लाभ है, ऐसा सोचने लगता है। मेरे भाई बहनों, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, दुनिया की हर एक इंसान की मन में नेगेटिव सोच विचार, सबसे ज्यादा जो सफल दिखाई दे रहे दुनिया में, उनकी मन में भी इस तरह की नेगेटिव सोच विचार हो सकता है। मेरे भाइयों बहनों, एलिया इस तरह प्रार्थना करके वहां तक के सो रहा था। जब नींद खुला, एक स्वर्गदूत आके उन्हें जगा रहा था। उन्होंने आंख खोल के देखा तो वहां पे पका हुआ रोटी और पीने के लिए पानी रखा गया था। स्वर्गदूत नबी एलिया के लिए तैयार करके रखा था रोटी और पानी। और स्वर्गदूत ने कहा, उठो खा लो, तुम्हें खाना है, नहीं तो रास्ता भारी पड़ेगा, लंबा दूर जाना है तुम्हें। उन्होंने खा लिया। खाने के बाद फिर से वो सो गया। कभी कभी इस तरह जब हम लोग दुखी होता है, कुछ लोगों के बारे में ऐसा सुना है, वो ज्यादा खाना खाने लगता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, दिन भर सो जाता है उस समय। प्रभु देखो, प्रभु जानते हैं कि ये मूर्खता है, एलिया की मूर्खता है। प्रभु की महानता के बारे में एलिया सोच नहीं रहा है। इतना सब कुछ, इतना बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार जिसने किया, वो प्रभु एलिया को बचाएगा, ये एलिया विश्वास नहीं कर रहा है, ये मूर्खता है। पर प्रभु को देखो, प्रभु स्वर्गदूत को भेजा एलिया की सेवा के लिए, पर वो स्वर्गदूत आके खाना खिला रहे, पानी पिला रहे, पर एलिया को डांट नहीं रहे,
उसको नहीं बोल रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भागना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं, पर उसको दोबारा से सोने दे रहे हैं, शांति से वक्त दे रहे हैं कि वो खुद प्रभु के बारे में सोचे और वापस आए। दोबारा से जब वो उठा, एलिया को फिर से रोटी और पानी दिया और बोला कि दोबारा खाओ। उसके बाद ये रोटी खाकर पानी पीकर उसके बाद एलिया 40 दिन और रात पैदल सफर करके एक जगह पहुंच जाता है। वहां गुफा के अंदर बैठकर प्रार्थना करने लगता है। जब प्रभु की सानिध्य में बैठना वो शुरू करता है, प्रार्थना में बैठना जब वो शुरू करता है, तब से लेके प्रभु की महानता वो याद करने लगता है। उसके मनोभाव बदल जा रहा है। उसके बाद वो प्रार्थना की बात हम देखता है, प्रभु आके उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहां हूं। इंग्लिश में ऐसा बताते हैं, आई एम हियर एंड आई एम बर्निंग विद द zeal फॉर द लॉर्ड ऑफ हेवेंस। हालेलुया। उनके अंदर प्रभु के प्रति उत्साह इतना बढ़ गया। पहले क्या था, एकदम दुखी होके निराश होके बैठा था। और वो कह रहे हैं कि देखो अभी सिर्फ मैं ही बचा हूं, बाकी सबको दुश्मनों ने मार दिया है। प्रभु की सेवक बाकी कोई नहीं बचा है, सबको मार दिया। हालेलुया। जबकि ये सच्चाई नहीं था मेरे भाई बहनों। असल में जो मूर्तियों के सामने दंडवत नहीं की, ऐसा 7,000 लोगों को प्रभु बचा कर रखा था। जबकि एलिया के मन में एलिया ऐसा सोच रहा था, अरे सिर्फ मैं ही बचा हूं और मुझे भी उन लोग मार डालेगा। ऐसा सोच सोच के वो दुखी हो के निराश हो के प्रभु से ऐसा प्रार्थना कर रहा था कि मुझे भी ले लो, मुझे मरने दो। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, याद रखिएगा, जो कोई भी निराश होके, दुखी होके, उदास होके बैठ जाता है डिप्रेशन में, वो सच्चाई नहीं देख रहा है, उनको सच नजर नहीं आ रहा है। मेरे भाई बहनों, जो कोई भी निराश है, डिप्रेशन में है, वो उनके पास क्या है ये उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आपके पास क्या है, प्रभु ने आपको क्या दे रखा है, ये जब से लेकर आप आंख खोल के देखने लगता है, कोई डिप्रेशन आपको तंग नहीं कर पाएगा। जिंदगी में आशा तब फूटेगा, खुशी तब शुरू होगा, आनंद तब खिलेगा। मेरे भाई बहनों, आपके पास शायद पैसा नहीं होगा, अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं होगा, शायद कोई अच्छा रिश्ता नहीं होगा आपके जीवन में, कोई अच्छा दोस्त नहीं होगा, आपकी चारों ओर सब बुराई ही बुराई चल रहा होगा, हर तरह से आपके ऊपर दबाव होगा, मानसिक पीड़ा, आर्थिक परेशानी, शारीरिक बीमारी, हर तरह से आप पीड़ित होंगे। पर मेरे भाइयों बहनों, आप जिंदा है। ये जो सुन रहा है, आप जिंदा है। जब तक जिंदा है, हमारे पास 1000 कारण है प्रभु को धन्यवाद बोलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, आप वचन को पढ़ना शुरू करिए, खास करके सुसमाचार से आप पढ़ना शुरू करिए। जो कोई भी सुसमाचार बार बार पढ़ता है, ऐसा कोई आदमी निराश की बंधन में नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर कोई आपके हक छीन लिया है,
मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में, लूकस के 6 में बताता है, जो आपके कुर्ता व्यवहार आपसे व्यवहार करके कुर्ता छीन लेना चाहते हैं, आपकी चादर भी दे दो उन्हें। इसका मतलब दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप जब वचन की अनुसरण करने लगेगा, मेरे भाइयों बहनों, आशीषों की बरसात होगा आपके जीवन में। जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, प्रभु के वचन कहते हैं उनकी मदद करो। जो आपको शाप देते हैं, आशीष दो। डिप्रेस हो के बैठने की समय नहीं है मेरे भाई बहनों। वचन बार 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 पढ़िए, आपकी सारी डिप्रेशन दूर हो जाएगा। धन्यवाद की स्तुति एक और तरीका है डिप्रेशन से बचने के लिए। आप स्तुति करना शुरू करो, धन्यवाद बोल के स्तुति करना शुरू करो, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। कल के बारे में सोचना बंद कर दो, बंद कर दो। सोचना हमें अनुमति नहीं है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में यीशु हमें सिखाया, कल के बारे में स्वयं चिंता करेगा। तो हमें सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के बारे में सोचो, आज जो है उसके प्रति प्रभु को धन्यवाद करो। मेरे भाइयों बहनों, चिंता से परेशान होने से पहले आप इतना समझ लीजिए, मैं प्रभु की प्यारा बेटा हूं। प्रभु जिसके लिए अपने आप को कुर्बान किया, वो बेटा मैं हूं, वो बेटी आप है। सोच लीजिए ऐसा। प्रभु की इतना प्यारा बच्चा होकर दुखी होकर निराश होने की संभावना कैसा है? ये कैसे मुमकिन है? नहीं नहीं, अपने आप के बारे में सोचो। आप कोई साधारण इंसान नहीं है। कीमत देके आपको खरीदा है, और वो कीमत यीशु की जीवन है। यीशु की जीवन। तो आप कोई साधारण आदमी नहीं है। याद रखिएगा, हर तरह की दुख और निराशा को जाने दे, हटा दे। यीशु की नाम लेके अपने आप अपने माथे पर क्रूस का चिन्ह लगा के बोलो, हर तरह की निराशा दुख भाग जाए मुझसे। यीशु आपको आशीष दे, सदा आनंदित रहने की, आत्मा के आनंद अनुभव करके जीने की पूरी पूरी कृपा आपको प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए। इस कार्यक्रम को सुनने वाले, इसमें सहभागी होने वाले एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं। विशेष करके इन बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन इनके जीवन में थकाने वाले अनुभव, डराने वाले अनुभव, निराश करने वाले अनुभव होते हैं। ऐसे क्षणों में भी तेरे साथ जुड़ने के लिए, प्रार्थना में तेरे साथ जुड़ने और शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए कृपा प्रदान करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। इस प्रेम की पहचान कराई तूने, दी पूरी आजादी। इस प्रेम की पहचान कराई तूने, दी पूरी आजादी। चाहा कि हर कोई साथ तेरे, बनाया अपने ही रूप ने, बनाया अपने ही रूप में। गहरा जो प्रेम, ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। आसमां से ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम।
तेरा प्रेम है सबसे महान, चाहता है सबको समान। तेरा प्रेम है सबसे महान, चाहता है सबको समान। सच्चा प्रेम, अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। आसमां से ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम।